अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं यूनिटी फूड लिमिटेड के टेक्निकल एनालिसिस। और इसने यहाँ पर हमारे पास एक ट्रायंगल की फॉर्मेशन की है और इसका एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट भी हुआ है, जिसकी बुनियाद पे हमारा इसमें एंट्री बन सकती है और जिससे हमारे स्विंग ट्रेडर्स जितने भी बहन भाई हैं वो अबाउट 30%। और इसके साथ साथ यूनिटी फूड लिमिटेड हमारे पास इन्वेस्टर्स लोगों के लिए भी एक अपॉर्चुनिटी लेकर आया है, क्योंकि वहाँ पर भी हम देखेंगे कि वहाँ पर भी एक पैटर्न की फॉर्मेशन हुई है और उसके बाद हमें अबाउट 60 से 70% का प्रॉफिट दिख रहा है। तो बने रहिएगा इस वीडियो के साथ। तो पहले देखते हैं कि मार्केट इसकी डाउन ही जा रही थी और फिर इसने एक हाई होना स्टार्ट किया और उसके बाद इस ट्रायंगल की फॉर्मेशन की है। अब ट्रायंगल देखें, मार्केट नीचे से आ रही थी, एक हाई बनाया, उसके बाद मार्केट ने बॉटम टच किया एक, ठीक है, दोबारा मार्केट थोड़ी सी ऊपर गई और फिर नीचे आ गई। मतलब इसने इस पोजीशंस को ब्रेकआउट नहीं किया, मतलब ये इसकी सपोर्ट बनती चली गई। उसके बाद मार्केट फिर ऊपर गई, फिर नीचे आ रही थी लेकिन नीचे नहीं आई और ऊपर गई, तो इसको इसने रेजिस्टेंस मान लिया और वहां से फिर एक दम नीचे आई, लेकिन इस पॉइंट से फिर नीचे नहीं गई। इसका मतलब ये है कि ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुकी थी इसके लिए। और उसके बाद मार्केट फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, इसको सपोर्ट माना और ऊपर चली गई और फिर ब्रेकआउट भी दिया। और ब्रेकआउट भी हमें स्ट्रॉन्ग है या फेक ब्रेकआउट है, तो हमें ये देखने के लिए कि रियल ब्रेकआउट हुआ है या फेक ब्रेकआउट हुआ है, तो इसको देखने के लिए हमें वॉल्यूम चेक करना पड़ेगा। वॉल्यूम है 20 मिलियन। ओह माय गॉड, वेल डन। मार्केट का एक दिन का 20 मिलियन सिर्फ यूनिटी के अंदर। इसके बाकी वॉल्यूम देखें तो 1 से 2 मिलियन या 5 मिलियन का वॉल्यूम ही आ रहा है, जो कि निगलेक्टेबल हो सकता है इन कंपेयर टू 20 मिलियन, क्योंकि उसके अगले दिन 14 मिलियन और फिर 12 मिलियन का वॉल्यूम इज ह्यूज वॉल्यूम। ओके, तो आगे हम चलते हैं, क्योंकि यहाँ पर चांसेस तो बन गए हैं एंट्री के। स्विंग ट्रेडर भाई खुश हो रहे होंगे कि एंट्री बन रही है। ओके, तो चलिए हम देखते हैं कि इसका टारगेट क्या होगा। तो टारगेट के लिए हमारे पास जो इसके रूल्स हैं कि हम यहाँ बी से लेकर ए तक, मतलब जो इसका मुंह खुला हुआ है ना जिस तरफ, यहाँ से लेकर लेंगे और जहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है वहाँ पर रखेंगे और टारगेट सेट कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये टारगेट हो जाएगा। जो टारगेट बन रहा है वो 33.95 और एंट्री हम यहाँ से लेंगे। पहली कैंडल बनी है, दूसरा यहाँ से रीटेस्ट हो सकता है। आप स्टॉप लॉस यहाँ पर 23 के अराउंड ही रखेंगे। इसको भी हम ड्रॉ कर लेते हैं। लेट मी ड्रॉ, लॉन्ग पोजीशन है, तो यहाँ से हम एंट्री ले रहे हैं और टारगेट है हमारा ये वाला पॉइंट। तो देखें 27% समथिंग अराउंड अगर आप एंट्री लेते हैं और स्टॉप लॉस आप यहाँ पर रखेंगे इसके नीचे वाला, ताकि अगर करेक्शन मार्केट लेती है तो आपका स्टॉप लॉस हिट ना हो। सो ये था हमारे पास स्विंग ट्रेडर्स के लिए एक बेटर अपॉर्चुनिटी कि वो यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं अराउंड 25 से 26 से 27 के अराउंड, और उनका टारगेट होगा 34 विद एन SL विच विल बी ऑन द क्लोजिंग बेसिस 23। अच्छा, अब हम आते हैं इन्वेस्टर्स लोगों की तरफ। तो यूनिटी ने डे के फ्रेम चार्ट पर ही एक कप एंड हैंडल की फॉर्मेशन की है। ये कप है और ये इसका हैंडल है। अच्छा, इसका रूल होता है कि इसके बॉटम से हम पकड़ते हैं और ये फिर हमारा टारगेट हो जाएगा। इसको अगर हम नेक लाइन पे लेकर जाएं और फिर इसका टारगेट हो जाएगा। टारगेट बन रहा है 46.88 रुपीज़, तो जिसका टारगेट अराउंड 61% माशाल्लाह।
61% इंशाल्लाह यू विल गेट दैट, क्योंकि इन्वेस्टर्स लोग होते हैं तो उनके पास मोस्टली वो एक दफ़ा ख़रीद के छोड़ देते हैं, उन्हें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मार्केट अप आती है, डिप आती है, डप आती है। तो मार्केट यहाँ से अपर हायर अपर हायर अपर हायर लोअर हायर इस तरह से मार्केट बनाती हुई ऊपर चली जाएगी। तो ये थे हमारे टेक्निकल एनालिसिस। अब आपको एक स्विंग ट्रेडर्स हमारे जो हैं वो देख सकते हैं यहाँ पर, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि हमारे स्विंग ट्रेडर्स फॉर्मेशन ऑफ ट्रायंगल हुई और उसका ब्रेकआउट हुआ है 20 मिलियन वॉल्यूम के साथ। तो एंट्री लेवल जो बन रहा है वो 26 से 27 के अराउंड बन रहा है, टारगेट होगा 34 के अराउंड, स्टॉप लॉस रखेंगे 23। रेजिस्टेंस लेवल भी नोट कर लें, जहाँ से पहला 27 के अराउंड है, इसको ब्रेकआउट करती है तो 26.86 के अराउंड है, फिर 30.76 के अराउंड है और फिर 32.88 के अराउंड है। मतलब 4 रेजिस्टेंस हैं इसके मेजर जिनको ब्रेकआउट इसने देना है। तो यहाँ पर एक बेटर अपॉर्चुनिटी हो सकती है डे ट्रेडर्स के लिए भी, क्योंकि अगर वो इसमें 26 पे परचेज करते हैं तो 27 के अराउंड एक रेजिस्टेंस आ रही है, मतलब मार्केट वहाँ से नीचे आएगी उसके बाद ऊपर जाएगी। एक ही दिन में ब्रेकआउट होना इज़ अ वेरी इम्पॉसिबल, लुक्स इम्पॉसिबल बट दैट इज़ पॉसिबल। सो मार्केट यहाँ पर डे ट्रेडर्स को भी मौका दे रही है। इसके अलावा स्पोर्ट्स लेवल भी आप मेंशन कर लें, नोट कर लें 24.66, जहाँ से ये रीबाउंड हो सकती है। ये नियर टू ब्रेकआउट पॉइंट है, तो मोस्ट प्रोबेबली स्ट्रॉन्ग पोजीशन आप कह सकते हैं। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए जो टारगेट हैं वो हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ कप एंड हैंडल, लेकिन अभी इसका ब्रेकआउट नहीं हुआ है, ये बात याद रखिएगा। इसका ब्रेकआउट होगा जब मार्केट 29.11 को ब्रेकआउट कर देगी, जब आप इसकी वैल्यू 30 के अराउंड देखें, सस्टेन हो चुकी होगी मार्केट 29, एक ही दिन के अंदर 29 से 30 के अराउंड मूव कर रही है, लेकिन वो इससे नीचे नहीं जा रही, तो इसे सस्टेन कहते हैं। और अगर इसका वॉल्यूम हाई हुआ उस दिन, तो आप उस दिन एंट्री बेशक ले सकते हैं। आपका जो टारगेट होगा वो 46 होगा, जिसके मुताबिक आप 60% प्रॉफिट लेंगे। स्टॉप लॉस आपका होगा 24, और आप ये अपने इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल नोट कर लें। इसमें 30 है, 32 है, 36 है और 41 है। सपोर्ट लेवल है 26.9, और मोस्ट प्रोबेबली अगर आप इसको रेजिस्ट स्टॉप लॉस बनाएंगे तो मोस्ट प्रोबेबली इट कैन बी इजीली टचेड, बिकॉज करेक्शन मार्केट ले सकती है या फिर रीटच कर सकती है, रीटेस्ट कर सकती है मार्केट। तो ये था हमारे पास यूनिटी फूड लिमिटेड का एक छोटा सा एनालिसिस टेक्निकल, जिसमें हमने देखा कि हमारे पास स्विंग ट्रेडर्स और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट दोनों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ पैदा हो रही हैं। इसके साथ साथ डे ट्रेडर्स के लिए भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ है, क्योंकि इतना बड़ा वॉल्यूम आ रहा है और इतने बड़े वॉल्यूम के साथ मार्केट के अंदर स्विंग डे ट्रेडर्स के लिए तो 25 से 30 पैसा इज़ इनफ, और मोस्ट प्रोबेबली इतना वॉल्यूम अगर आ रहा हो तो 25 से 30 पैसा इज़ नथिंग इन अ डे। सो कीप वॉचिंग एंड मस्ट सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। एंड अगर आप किसी और स्क्रिप्ट के टेक्निकल एनालिसिस चाहते हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।